मैं अक्सर ये सोचता था ना कि अगर कभी मैं अपने बचपन में जाऊं, अपने उस बच्चे वाले वर्जन से मिलूं, तो वो मुझसे क्या बोलेगा या फिर मैं उससे क्या कहूंगा। मैं अक्सर ये चीज सोचता था। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं रात को जल्दी सो जाऊं, बहुत रेयरली ऐसा होता है। लेकिन उस रोज ना मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई। मैं सो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ मुझे नहीं पता। मैं बहुत अच्छी नींद में था। मेरी नींद जब खुली तो मैं अपने कमरे में नहीं था। मैं अपने सबसे पसंदीदा जगह पे, मैं अपने पुराने वाले घर पे था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अंदर कमरे से क्रेयॉन्स की खुशबू, स्केच पेन्स, A4 शीट पेपर्स, ड्राइंग कॉपीज बाहर की तरफ आ रहे थे। तेज हवा चल रही थी। मैं उन सबको उठाते हुए कमरे की तरफ गया। एक ड्राइंग का पन्ना गेट पे पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठाया। मैंने सामने देखा, उन सब के बीच एक छोटा सा बच्चा बैठकर ड्राइंग बना रहा था। मैं उसके करीब गया। जैसे ही उस बच्चे ने मुझे देखा, वो बच्चा डर गया। उसने मुझसे पूछा, कौन हो आप? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पास वाकई कोई जवाब नहीं था। मैं उसे ये बताना नहीं चाहता था कि मैं यहां क्यों आया हूं। उसने मुझसे फिर पूछा, आप कौन हो? मैं बिल्कुल नम था। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं बस उसे देखना चाहता था, ड्राइंग करते हुए, खुश होते हुए, खुल के रोते हुए। मैं बस उसे देखना चाहता था। उस बच्चे ने आखिर बार एक बात कही। उसने कहा कि क्या हम और आप एक ही हैं? हम बड़े हो गए। अच्छा, मुझे ना लोग हमेशा कहते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें बहादुर बनना है। अभी तुम रोते हो, कोई बात नहीं। अभी तुम चीज़ों के लिए जिद करते हो, तुम्हें वो चीज़ें मिल जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें बहादुर बनना है और तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं करना है। तुम्हें रोना नहीं है। उसने मुझसे पूछा कि क्या अब हम रोते नहीं हैं? क्या अब हम बहादुर हो गए हैं? क्या अब हम किसी चीज़ के लिए जिद भी नहीं करते? उसके पूरे सवाल में से मेरे पास उसके बस एक सवाल का जवाब था और मैंने रोना शुरू कर दिया। वो मुझे देख रहा था यार। उसके पास कुछ नहीं था कहने को। वो बस स्थिर होकर मुझे देख रहा था। मैं उसके सामने आखिर क्यों नहीं रोता, ये बताओ। उस बच्चे के सामने मैं क्यों नहीं रोता जिसके सपने मैंने ऑलरेडी तोड़ दिए। उसे किए हुए कितने सारे वादे मैंने तोड़ दिए। जिस बच्चे से मैंने बचपन में कहा था कि हम बड़े होके बहुत खुश रहेंगे, हम जब बड़े हो जाएंगे ना, हम कभी नहीं रोएंगे। उस बच्चे के सामने ना मैं एक झूठ जो मैंने दुनिया भर के सामने बोला कि मैं खुश हूं, मैं कभी नहीं रोता हूं, मैं बहुत बहादुर हूं। उस बच्चे के सामने ना मैं ये झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैं बोल भी नहीं पाया। हमें कभी किसी ने अलाउ ही नहीं किया यार। ऐसा कभी सेफ महसूस ही नहीं होने दिया कि रोना सेफ है, रोना या टूट जाना अलाउड है। हमें जब भी ऐसा लगा कि यार हमें टूटने की ज़रूरत है, एक बार थोड़ा रोने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, हमने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। हमने एकांत ढूंढा, हमने अकेलापन ढूंढा। बचपन की तरह कभी चीख कर थोड़ी रोए। हम तो बहादुर हो गए ना। वो नन्हा सा बच्चा अपने छोटे छोटे पैरों को आगे बढ़ाते हुए मेरे पास आया और मेरे बहुत करीब आके खड़ा हुआ। मैं उससे बात करने के लिए झुका। उसने मुझसे कहा कि मुझे आपसे एक बात बोलनी है। मैं बोलूं? मैंने कहा बोलो। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता था ना कि आप मुझे अपने अंदर हमेशा जिंदा रखोगे। मैंने उसके हाथों को पकड़ा
और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें जिंदगी के कश्मकश में लगभग भूल चुका था, लेकिन अब मेरी जिंदगी के हर सफर में तुम मेरे साथ रहोगे। मैंने जो तुमसे वादे किए और तोड़ दिए, मैं उन वादों पर वापस काम करूंगा। मैं अब और जिद्दी बनूंगा, मैं बहादुर नहीं रहूंगा। मुझे जब मन करेगा मैं खुल के रहूंगा, मुझे जब मन करेगा मैं जोर से हंसूंगा। मैं तुम्हें जैसे भी खुश रख पाऊं, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और याद है वो बचपन में वादे तुमसे किए थे मैं तुमसे किए गए वो वादे जिंदगी भर नहीं तोड़ूंगा। इतना कह के मैंने उसे गले लगाने की कोशिश की। मेरी नींद खुल गई। हम में से बहुत सारे लोग ना अपने बचपन को एक कॉन्वर्सेशन देना चाहते हैं। हमारे अंदर का वो बच्चा हमारे साथ एक बार बात करना तो डिजर्व करता है। गो एंड टॉक टू देम। जिंदगी कहीं नहीं भाग रही है, दुनिया कहीं नहीं जा रही है, सब भागते रहेंगे। आपको अपने आप के लिए रुकना है, उस बच्चे के लिए रुकना है जिसको आपने बहुत सारे वादे किए और तोड़ दिए थे।